नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, यानी लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ था, तो आगामी जितने भी परीक्षा होंगे उसके लिए यहाँ हॉट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न पूछने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको कवर करना हमारा दायित्व हो जाता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आपको मिलेंगे कि चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कब की थी या कौन सा चुनाव आयोग था, ठीक है। कब से कब तक चुनाव हुआ, उसका कितने चरणों में चुनाव हुआ, कितने दिन लगे, कब इसका रिजल्ट आया, कौन सा पार्टी कितना सीट जीता, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 के घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2024 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 44 दिन टोटल लगे थे इसमें, ठीक है। 7 चरणों में आयोजित कराए गए। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको निकलेंगे फ्रेंड्स कि घोषणा कब हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, तो 16 मार्च 2024 को, और यह 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। और इसमें यह चुनाव कब से कब हुआ, तो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच हुआ, और 7 चरणों में यहाँ टोटल चुनाव हुआ था, और इसमें टोटल 44 दिन लगे थे। और इसका चुनाव परिणाम आया 4 जून 2024 को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती, और भाजपा के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था यानी एनडीए, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, ने टोटल 293 सीटें जीती। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें, और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती, और अन्य दलों में 10 और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती। इंडिया का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया का मतलब होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ 4 राज्यों का भी चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। तो 4 राज्यों का विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024, तो प्रथम चरण में जो है, पहला चरण में 102 सीटों के लिए चुनाव हुआ, दूसरा चरण में 89, तीसरा चरण में 94, चौथा चरण में 96, पाँचवा चरण में 49, छठा चरण में 57, सातवां चरण में 57 सीट के लिए चुनाव हुआ। राज्य की बात करें तो पहला चुनाव जो हुआ था, पहला चरण का, उसमें 21 राज्यों के में चुनाव हुआ, दूसरा चरण में 13 राज्यों में, तीसरा चरण में 12 राज्यों में, चौथा में 10, पाँचवा में 8, छठा चरण में 7 राज्यों में चुनाव हुआ, सातवां चरण में 8 राज्यों में चुनाव हुआ। अधिसूचना जो है, पहला चरण के लिए 20 मार्च को, दूसरा चरण के लिए 28 मार्च, तीसरा चरण के लिए 12 अप्रैल, चौथा चरण के लिए 18 अप्रैल, पाँचवा चरण के लिए 26 अप्रैल, छठा चरण के लिए 29 अप्रैल, और सातवां चरण के लिए 4 मई को अधिसूचना जारी किया गया था। 19 अप्रैल को पहला चरण का चुनाव हुआ, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा 13 मई, पाँचवा चरण का चुनाव 20 मई को हुआ, छठा चरण 25 मई, सातवां चरण 1 जून को हुआ, ठीक है। तो अप्रैल में देखें तो 2 चुनाव हुआ था, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल। मई में 4 हुआ, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई, और जून में 1 चुनाव हुआ था, 1 जून को, ठीक है। उसके बाद चलिए लोकसभा चुनाव 2024 के परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम 18वां था, यानी 18वीं लोकसभा चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था, तो चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी को बनाया गया था। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। और चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था, तो चुनाव जो है फ्रेंड्स 543 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें राज्यों में 524 और यूटी में 19 सीटों के लिए। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की जरूरत कितनी है, तो 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। पुरुष और महिला मतदाता की संख्या क्रमशः पुरुष की 49.7 करोड़ और महिला मतदाता की संख्या 47.1 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या देखें तो 64.2 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948 है, यानी पर 1000 पर 948 महिला मतदाता है, ठीक है।
1000 पुरुष पर 948 महिला मतदाता है। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो 65.79%। उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप कौन सा है, VHA, सी विजिल और KYC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा, ठीक है। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या टोटल 74 है। पहली बार चुनकर आया सांसदों की संख्या 280 है। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से 35 विजयी हुए हैं। उसके बाद मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा लक्षद्वीप में 84%। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार में 56%। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला कहाँ, तो इंदौर में 2.18 लाख, यानी 2,08,000 वोट किसको, केवल नोटा को ही मिल गया, ठीक है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 9 जून 2024 को हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो इसमें टोटल 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41 है। और निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल हैं जो बीजेपी से, और यह सूरत सीट से निर्विरोध जीत गए थे। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकीहोली है। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते शंकर लालवानी 11.72 लाख वोटों से जीते थे। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते थे रविंद्र दाताराम वायकर, केवल 48 वोट के अंतर से जीते थे। उसके बाद सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज है, कौशाम्बी सीट से, इनका उम्र 25 वर्ष है। और सबसे बुजुर्ग सांसद थाली कोटई राजू थेवर बालू DMK के सांसद हैं, 82 वर्ष के, इनका 82 वर्ष एज है, ठीक है। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय है। उसके बाद दलवार पार्टी परिणाम देखें, कितना किसको कितना सीट मिला, कितना परसेंटेज वोट मिला, तो बीजेपी को 240 सीटें और वोट परसेंटेज 36.56%। कांग्रेस को 99 सीटें 21.19% वोट मिला। सपा को 37 सीटें मिली हैं 4.58%। और AITC को 29 सीटें 4.37% वोट मिला। DMK को 22 सीटें मिली हैं 1.82% सीट वोट मिला है। TDP को 16 सीटें मिली हैं 1.98% वोट मिला है। उसके बाद है जदयू को 12 सीटें मिली हैं। टोटल वोट देखें तो 1.25% मिला है। SUBT 9 सीटें 1.48% वोट मिला है। NCP SP को 8 सीटें मिली हैं 0.92% वोट मिला है इनको। शिवसेना को 7 सीट 1.15% वोट मिला है। लोजपा को 5 सीट 0.44% वोट मिला है। उसके बाद है YSR CP, इसको 4 सीट मिला है 2.06% वोट मिला है। RJD को 4 सीट मिला है 1.57% वोट मिला है। CPI M को 4 सीट और वोट परसेंटेज देखें तो 1.76%। आपको 3 सीटें मिली हैं 1.11% वोट मिला है। इसको 1 सीट मिला है 36.5% वोट परसेंटेज वोट मिला है। NCP को 1 सीट मिला है 0.32% वोट मिला है। उसके बाद AIMI को 1 सीट मिला है 0.22% वोट मिला है। अब सबसे महत्वपूर्ण सीट कौन कौन सा तो चर्चा में था, तो वाराणसी नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ते हैं, गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से ईश्वरलाल शर्मा, रायबरेली राहुल गांधी, वायनाड से राहुल गांधी, सारा विजित लोग हैं, ठीक है। उसके बाद है अयोध्या से अवधेश प्रसाद विजेता है, मंडी से कंगना रनौत, नगीना से चंद्रशेखर रावण, कन्नौज से अखिलेश यादव, मेरठ से अरविंद गोविल और बहरामपुर से यूसुफ पठान, ये सारे लोग विजेता हैं और ये सब हॉट सीट था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।